नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? 2-3 दिन से एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है कि टेलीग्राम को बैन किया जाएगा। हम इस पे चर्चा करते हैं। हम पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। हमारे पास हमारे मोबाइल में, सबके मोबाइल में, आपके मेरे सबके, हमारे पास यूट्यूब है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है, गूगल है, मैप है, ड्राइव है, प्ले स्टोर है। और आईफोन का अपना एक न्यारा ही ट्रेंड है, कांच के आगे खड़े होकर फोटो खिंचाना, थोबड़े से ज्यादा आईफोन दिखाने का क्रेज, वो भी है। अमेजोन है, आप सबके मोबाइल में होगा। अब ये बता रहा हूं कि ये जितने भी है जो आपके फेवरेट ऐप बने हुए हैं, हर भारतीय के फेवरेट ऐप बने हुए हैं, ये सारे के सारे ऐप अमेरिका के हैं। और अगर छोटे छोटे मैं अगर बताऊं आपको इनका छोटा छोटा आंकड़ा, इंस्टा जो है वो प्रतिदिन 5 करोड़ अमेरिकन बिलियन डॉलर कमाता है। 5 करोड़। नॉर्मल से नॉर्मल अगर मैं बात करूं, अमेजोन अमेजोन तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ा है। 2022 में अमेजोन ने 514 बिलियन डॉलर कमाए थे। 1 बिलियन डॉलर 8300 करोड़ के बराबर होता है। पर सेकंड के एवरेज पर सेकंड का अमेजोन का, गूगल का, फेसबुक का, यूट्यूब इसी में आ जाए गूगल में, पर सेकंड के 5 से 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर इनकम है। पूरे अमेरिका की इकोनॉमिक्स अकेला गूगल चला सकता है। और हम भारतीय सारे इन्हीं के ऊपर बैठे हुए हैं। अब इनके बीच में ये कोचिंगें खुली हुई हैं। इन कोचिंगों के बीच में कुछ अच्छी कोचिंगों ने प्रयास किया बीच में आने का, जिसमें पहले आई टिकटॉक। टिकटॉक यूनिवर्सिटियां पहले से चल रही है, ये पहले से ही स्थान बना चुका है। और टिकटॉक ने ऐसा माहौल बनाया, इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई कि लोग टिकटॉक ही चलाने लग गए। यूट्यूब से पहले टिकटॉक को प्राथमिकता देने लग गए। सब फॉलोअर्स धीरे धीरे टिकटॉक पे आ गए। बड़ी संस्थान को प्रॉब्लम हुई कि यार, क्योंकि वो शॉर्ट्स देता था। अब शॉर्ट्स देता था तो उसे करना क्या था, क्योंकि ऑडियंस तो आ चुकी थी, उसे सिर्फ बढ़ाना था। क्या? टाइमिंग बढ़ाते ही यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम हो जाती। तो फिर हमारे देश का स्वाभिमान जगाया गया, सोए हुए वीरों को वापस जगाया गया और वीर सच्चाई लिखी गई कि देखो भाइयों, मर गया, स्वाभिमान मर गयोगे, देशद्रोहियों, चाइना को ऐप यूज करो। और देशभक्त तुरंत जागे फेसबुक यूनिवर्सिटी के ऊपर और एक अभियान चलाया गया कि हम चाइना का ऐप यूज नहीं करेंगे, चाइना का सामान यूज। इस तरीके का माहौल बनाया कि इस ऐप के बंद होने से चाइना की कमर टूट जाएगी। जबकि प्रोपोगंडा किसी और भाई कोई प्रॉब्लम थी इससे। टिकटॉक बैन होने से चाइना की कमर उतनी ही टूटी है, चाइना उतना ही कमजोर हुआ है जितना एक मोटा त्वचा आदमी एक दिन व्रत करके कमजोर होता है। लेकिन ये प्लानिंग किया गया, भारतीयों की समझ में ही नहीं आया। मेरा भी देश पूरा स्वाभिमान जाग गया, नहीं यार गलत है ये तो, दे चाइना को तोड़ देंगे, टिकटॉक को बंद करेंगे, मैं तुरंत इंस्टॉल। लेकिन मैं बैठा बैठा सोचा, मैं ऐसे देख रहा था, देखते देखते मैंने इलेक्ट्रॉनिक सामान की ओर नजर डाली तो घर में 40% सामान चाइना का पड़ा था। मैंने सोचा यार, अगर मैं इस एलईडी को, ये भी चाइना की है, इसे फेंकना शुरू किया, हाथ का मोबाइल फेंकना शुरू किया, एलईडी फेंकनी शुरू की, तो देश के तो होगा नहीं होगा, मेरे नुकसान पहले होगा। टिकटॉक से मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा था और मेरा स्वाभिमान भी जिंदा रह रहा था, देशभक्ति भी जिंदा रह रही थी। और हम सब ने मिलकर टिकटॉक को बैन करा दिया। भाई साहब, चाइना इतना टूट गया टिकटॉक बैन होने से। अभी चाइना के राष्ट्रपति जो है, शी जिनपिंग, फोन आया था 2-3 बार, तो मैंने उठाया ही नहीं था। बोल भाई साहब आपसे एक काम था। मैंने कहा देखो, काम मैं कर दूंगा, आधी रात को पैसे नहीं मांगो। बोल बस पैसे की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, टिकटॉक बैन होने के बाद भयंकर तरीके से आर्थिक तंगी आ गई हमारी, इतना टूट चुका है। समझ में आई प्रॉब्लम? जैसे ही ये बैन हुआ, क्योंकि इस पे शॉर्ट्स था, तुरंत नया एडमिशन शॉर्ट्स, तुरंत शॉर्ट्स, तुरंत शॉर्ट्स, तीनों के ऊपर तुरंत शॉर्ट्स डाल दिए गए। और भूल गए लोग इस चीज को, हमें वो चीज यहां मिल गई, क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज पहले नहीं थी, ये टिकटॉक के बाद में आई।
और इसे बैन करके हमने इसकी कमर तोड़ दी। अब इन यूनिवर्सिटियों के बीच में एक और कोचिंग आई और उस कोचिंग का नाम था टेलीग्राम। ये जो है ये रूस की है। अब टेलीग्राम ने इतना अच्छा, एजुकेशन में सबसे ज्यादा यूज लिया जाने वाला टेलीग्राम ही सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब तो है ही, उसके बाद में टेलीग्राम। और इतनी अच्छी इन कोचिंगों के बीच में वो स्थापित हो गया, अपने आप को स्थापित कर लिया। बड़े एजुकेशन ग्रुप इसी के ऊपर, सब इसी के ऊपर चल रहा है। अब इस ग्रुप को देख के इधर एक कोचिंग है व्हाट्सएप कोचिंग, इसने भी अपना ग्रुप सिस्टम लागू किया टेलीग्राम की तरह, लेकिन किसी ने एडमिशन ही नहीं लिया। हमने खुद ने बनाया कि टेलीग्राम पे जैसे ग्रुप, आज टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे 3 लाख है, और मैंने ये भी बनाया, इस पे 1000 ही जुड़े, यानी इस कोचिंग में एडमिशन ही नहीं हो रहे। कारण किसी को कुछ नहीं पता, चीजें वो ये दे रहा था। अब इसके एडमिशन, अब टेलीग्राम ने भी एड शुरू कर दिए, इस यूनिवर्सिटी की भी प्रॉब्लम हो रही है। अब रूस का कोई पावेल, उनका जो संस्था वो पकड़ा गया, बोले इसमें देश को खतरा हो रही है, और भारतीय तो तुरंत जाग गए, बोलो और देश को खतरा हो रही है। हम लोग जागते कब हैं कि किसी एक कोचिंग में, अंडरग्राउंड में अगर पानी भर जाए तो पूरा देश जाग के सिर्फ कोचिंग पे ही कार्रवाई की जाती है। किसी अंडरग्राउंड दुकान पे नहीं की जाएगी, किसी अंडरग्राउंड स्कूल पे नहीं की जाएगी, किसी अंडरग्राउंड कॉलेज पे नहीं की जाएगी, सिर्फ कोचिंग पे की जाएगी। जागते भी हम तभी हैं, हमें तब पता चलता है सुरक्षा का। अगर किसी स्कूल में आग लग गई तो सिर्फ पूरे भारत के स्कूलों पे कार्रवाई होगी, फिर कॉलेज पे नहीं होगी, और किसी यूनिवर्सिटी पे नहीं होगी, कोचिंग पे नहीं होगी। अब भारतीयों को पता चला, और देश की सुरक्षा, और इतने सालों में देश की सुरक्षा संकट में नहीं है, आज कैसे आ गई इतने समय में? अच्छा, इससे तो देश की पूरी सुरक्षा हो रही है। सारे अपराधी इसी को काम में ले रहे हैं, रिश्वतखोर इसी कोल को काम में ले रहे हैं, इससे तो देश को कोई खतरा ही नहीं बिल्कुल। अब खतरा होगा टेलीग्राम से, और देखना इसको बैन किया जाएगा। खतरा कुछ और ही है, इस यूनिवर्सिटी को खतरा है। यही देखो कितनी जड़ जमा चुकी है भारत के अंदर। पूरी अमेरिका की इकोनॉमी से अकेला गूगल चला सकता है। यार, हम भारतीयों में ऐसी क्या कमी रह गई कि हम कोई ऐप नहीं बना पाए ढंग का? वो एक फोन पे है, एक फ्लिपकार्ट है, ऐसे रनिंग सा हो रहा है, बस एक ऐप नहीं बना पाए। देशभक्ति चाइना से सीखो, उस देश में किसी और का ऐप ही बैन है, चलने ही नहीं देती। किसी देश में सिर्फ भारतीय ऐसे हैं जो इनकम दे रहे हैं, इनको आ भी रही है लेकिन दे भी रहे। जैसे यूट्यूब हमको इनकम दे रहा है, हम ये तो कह देते कि आ रहे, दे कहां से रहा है? अपने पास से नहीं दे रहा। हमारे देश का कोई उद्योगपति जो है वो फ्रिज बेचने का ऐड लगाएगा, और उसी ऐड का 40% हमें दिया जाएगा, 60% ले जाएगा। हमें लग रहा है कि हमें कमाई दे रहा है, हमें कमाई नहीं दे रहा है, हमारे से लेके हमें ही दे रहा है। भारत सरकार से निवेदन है कि हां, अब आपका देशभक्त जागेगा, और मुझे जहां तक लगता है इसको बैन किया जाएगा। और इसको बैन करते ही हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब हमारा एक घर जल रहा है तो हम दूसरे घर में अपने बच्चों को शिफ्ट करेंगे, और दूसरा घर भी हमारा खुद का नहीं है। अब टेलीग्राम बैन हो रहे हैं, इस पर 3 लाख बच्चे हैं, हमारा 3 लाख का परिवार है, कहां लेके जाएं? मैं भारत सरकार से पूछता हूं कि बताइए कहां लेके जाए? आप अपना कोई ऐप बना दीजिए, इसे बंद करना है करो, सबको कर दो यार, जिंदगी सबको बंद करो, कुछ नहीं, आराम से बैठेंगे, गप मारेंगे, और गुफा में जाएंगे, चित्र बनाएंगे, मौज ही मौज। क्यों इन फसनाम फस के पर मारो टाइम खराब करो? सह बंद कर दो, सह टेलीग्राम बंद कर रहे हो, अपना कोई ऐप ले आओ, कोई ऐप बना लो अपना, हम उस पे आए, कम से कम भारतीय ऐप तो यूज करें। यह इस घर से निकल के अब हमें दूसरे घर में बच्चों को शिफ्ट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कब बैन हो जाए उससे पहले ही हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, यहां से जो बच्चे निकले कुछ अलग यूनिवर्सिटी पे अब हमें ले जाना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप चैनल है, चैनल बना लिया है भैया, कोई ऑप्शन नहीं है। अब देशभक्ति, वही बात है, चाइना का यूज करे तो गद्दारी, अमेरिका का यूज करे तो देशभक्ति। बड़ी अच्छी परिभाषाएं हैं हमारी देशभक्ति की भी। अब हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ले जाना पड़ेगा। जो काम टेलीग्राम भाई कर रहा था अब ये करेगा। बैन होगा नहीं होगा वो आगे बात है, लेकिन मुझे लगता है ये अमेरिका का होता तो बैन नहीं होता, ये रूस का है, चाइना का कोई चीज, ये सब बैन होगी। सिर्फ यही चलेगी तुम्हारे दिमाग के अंदर, और यही चीजें कभी बैन नहीं हुई, इनसे देश को कभी कोई खतरा नहीं होगा। किसी प्रकार का खतरा जो होगा वो किसी और ऐप से ही होगा इस देश को। अब जागे यार,
बना लो। कोई भारत सरकार से निवेदन है, क्या कमी रह गई हमारे पास, क्या नहीं है, संसाधन नहीं है, दिमाग नहीं है, क्या चीजें नहीं है कि हम एक भी ऐप नहीं बना पाए सोशल मीडिया का। तो टेलीग्राम बैन अगर हो गया तो आपसे निवेदन है कि लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, उसमें चैनल बना दिया गया है। आपको जितने भी बच्चे हैं उनको वही शिफ्ट किया जा रहा है। वहां जो काम टेलीग्राम कर रहा था, हम पोस्ट डाल रहे थे, आपको सूचना दे रहे थे। कोई भी अध्यापक हो, जिसने शिक्षक, कोई भी शिक्षक ने टेलीग्राम बना रखा है, सब यही काम कर रहे थे। कोई आपको वैकेंसी की सूचना दे रहा था, कोई आपको तैयारी कैसी करनी इसकी सूचना दे रहा था, कोई अपनी किताब की सूचना दे रहा था, कोई ऑनलाइन कोर्स की दे रहा था। सब कुछ ना कुछ आपको सूचनाएं और आपसे जुड़े हुए थे। अब हमें जुड़ने का माध्यम कोई और दिख नहीं रहा है व्हाट्सएप के अलावा, क्योंकि इसने ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाते ही इससे देश को खतरा होगा, होना ही था देश को खतरा। तो अब लिंक दिया गया, उस पर आप क्लिक करोगे, सुभाष सर नाम से ही व्हाट्सएप चैनल है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर ले। ये कब बंद हो जाए भैया हमें नहीं पता। हम नहीं चाहते कि हमारे इतने बड़े परिवार को यार खुशी मनाते हैं कि आज हमारे 2 लाख हो गए, आज हमारे 2.5 लाख हो गए, आज हमारे 3 लाख हो गए। अब अचानक से वो गायब हो गए, तो इस फैमिली को कुछ तो दूसरी जगह शिफ्ट करें जितना हो सकता है। 3 लाख के 3 लाख शिफ्ट होने नहीं है। क्यों? क्योंकि पुराने कोई नौकरी लग गया, कोई कोरोना में चल बसा, कोई किसी ने पढ़ाई छोड़ दी। अब तो कोई 50-60 हजार एक्टिव है, वो 50-60 हजार यहां आ जाएंगे, तो हम यहां सूचना देना शुरू कर देंगे। बैन अगर हो गया तो ये है ही, नहीं हुआ तो दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, इस पर भी सूचनाएं देंगे, इस पर भी सूचनाएं देंगे। इसके अलावा ये हमारी इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर युवा रहते हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे नाम के बहुत सारे चैनल बने हुए हैं और उनपे भी बहुत सारे फॉलोवर्स है, कुछ पे 100 के से भी ऊपर है। लेकिन मेरा जो खुद का है वो 320 के है, जिसे मैं खुद ही टैकल करता हूं, जब भी समय मिलता है चलाता हूं, डालता हूं। बाकी जो है वो किसी और ने बना रखे हैं, 1-2 टीम ने भी बना रखे हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। और ध्यान रहे, इस पर जो भी कोई आए, टेलीग्राम के अलावा आप इस पर भी आ सकते हो, इसका भी लिंक दे दिया गया है। ये 320 के फॉलोअर्स वाला देख लेना, अगर आप सर्च भी मारो तो। इसके ऊपर पढ़ाई से संबंधित कोई वीडियो नहीं डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के ऊपर आदमी सिर्फ मुजरा देखने के लिए आता है और कुछ ज्ञान की बातें भी मिलती हैं, वन लाइनर ज्ञान की बातें, पढ़ाई की नहीं मिलेगी। यहां पढ़ाई करने वाले का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां आके कुछ बच्चे कमेंट भी करते हैं कि कभी पढ़ाई का भी डाल दिया करे। तो भाई तुम लोग, कई बार हमारे शिक्षक भी ऐसा ज्ञान देते हैं कि जाओ कभी तुम ठेके के अंदर जाओ और वहां ध्यान लगाओ। ऐसा हो नहीं सकता। ठेके के अंदर ध्यान लगाने के लिए क्यों जाएं भाई, मंदिर में जाएंगे। फिर मंदिर में जाके क्या करें ये बताओ। ये मुजरा के अंदर है, यहां सिर्फ मुजरा, ऊंधी बाता ए ही डाली जाए, भे भी यही डाला। पढ़ाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई 2 मोटिवेशन की बात होगी, कोई ऊंधी बात होगी, वो कट की जाती है। 1 घंटे में ऐसी 30 सेकंड की बातें होती है, वो डाली जाती है। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, बाकी इस पे काम की कोई बात नहीं मिलेगी। फिर ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड, अच्छा टेलीग्राम भाई साहब, चलो चलो, आपका तो कब नमस्ते हो जाए पता ही नहीं। फिर एक फेसबुक यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे चैनल फेसबुक पे भी बने हुए हैं और फेसबुक भी आजकल अपने आप को अच्छा ग्रोथ करवाने में लगा। इस पे ये जो क्लिक किया है वो ही मेरा है फेसबुक चैनल, और सुभाष सर नाम से, जिसके 461 के फॉलोअर्स हैं। यहां पर मुजरा नहीं है, उनकी चीजें कम डाल लीजिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में स्टैंडर्ड के लोग हैं, क्योंकि ये पुरानी यूनिवर्सिटी है। इस पे नेता, अच्छे रिपोर्टेड, अच्छे अच्छे लोग ज्यादा हैं, इसलिए अच्छी बातें ही डाली जाती हैं। लेकिन यहां भी पढ़ाई की कोई बात नहीं डाली जाएगी। पढ़ाई का, चट्टानों का कोई वीडियो नहीं डाला जाएगा, नदियों का कोई वीडियो नहीं डाला जाएगा। सूचनाएं डाली जाती है, यहाँ इंस्टा पे भी डाली जाती है, टेलीग्राम पे भी, सब जगह डाली जाती है, वो चीजें यहां भी डाली जाएगी। लेकिन पढ़ाई का वीडियो नहीं डाला। यहां भी कुछ ज्ञानी आके कमेंट करते हैं कि पढ़ाई का वीडियो भी कभी डालो। भैया यूट्यूब है, सभ्य यूनिवर्सिटी वही है, सबसे ज्यादा एडमिशन भी वही है, वहां पे कोई गलत चीज नहीं डाली जाती, पढ़ाई की वीडियो ही डाले जाते, टॉपिक ही वहां डाले जाते। जिसको पढ़ना है वो उस चैनल पे रहे। और टेलीग्राम पे आप इसलिए आओ, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आप किसी के साथ जुड़ो, आपको सूचनाएं मिलेगी, हर सूचनाएं हम देते हैं एजुकेशन से। इसलिए इस यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हो, आपके पास है। एक ट्विटर यूनिवर्सिटी भी है, जब वो भी होने का ये है, एक ट्विटर यूनिवर्सिटी भी है, वहां पर कई बार अभियान वगैरह चलते हैं, तो वहां भी है। ट्विटर यूनिवर्सिटी पे भी जा सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट रहेगा, लेकिन उसके लिंक लगा दिया जाएगा, इसका भी लिंक डाल दिया जाएगा, इंस्टा का भी डाल दिया। मैंने आपको टेलीग्राम वाले बच्चों को व्हाट्सएप पे लाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली है, हमने नई कोचिंग खोली है, वहां आना है आपको। बाकी देखो क्या होता है आगे। तो आप सबको ये सूचना देने के लिए था, आपने मुझे धैर्य से सुना, आपकी अंतरात्मा को प्रणाम। ओके, थैंक यू।